राधे राधे जी। आज है नवमी का दिन और सुबह के होंगे कुछ 8:30 के करीब। और हम पहुंच गए हैं मंदिर में और मंदिर में चल रही थी पूजा की तैयारी। मतलब हवन से पहले पूजा की जाएगी, उसकी तैयारी हो रही है। मैं और मेरा बेटा भी फूलों की सेवा कर रहे हैं। बच्चों को ना ज़रूर पूजा पाठ में शामिल करना चाहिए ताकि उन्हें अपने धर्म से प्रेम हो, उन्हें इनकी जानकारी हो। अब लोग भी आना शुरू हो गए थे तो सबसे पहले उनको टीका किया गया और बाद में हवन होगा। तो ये सब वही लोग हैं जिन्होंने 9 दिन तक पाठ किया था दुर्गा स्तुति का। और पीछे पार्क में हमारा हवन कुंड लगा हुआ है। तो चलिए। ओम पुरुषाय वेदं सर्वजन्मभूतं यस्याभाव्यमां उत्थापितस्य शानो जगन्नेनाति रोहति एकावानस्य महिमा तुल्ययान्ति प्रतापादित्या भगवत्पुनः स्वाहा अनन्तं साधनस्य सर्वे स्वाहा ओम पवित्रेश्वर दर्शन सर्वसुभावस्य पूजा या अनुष्ठान की संपूर्णता के लिए हवन करना आवश्यक है। कहते कि हम जो हवन में पदार्थ डालते हैं ना, वह सीधे देवी देवताओं तक पहुंचते हैं। मतलब हवन को ना ईश्वर का मुख कहा जाता है। और इस तरह हवन हुआ और अब होगी आरती। दास जनों के सब गुण कंसरी वाला दूर स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे पक्षियों के घर आवे कष्ट मिटे मैं मूरख कल कामी मैं सेवक सबके प्राणपति स्वामी सबके। और इस तरह से हम सब ने मिलकर पहले हवन किया और फिर आरती की। और हवन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे आम की लकड़ी जब जलती है तो उससे प्रदूषण ख़त्म होता है, सांस संबंधी समस्याएं ख़त्म होती हैं और ये वातावरण को तो शुद्ध करता ही है। शरीर के छोटे मोटे रोग भी इससे ठीक होते हैं, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। और इस तरह से हमारा हवन और भारत माता की गौ माता की सत्य हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण हवन की परिक्रमा के बाद ये विभूति लगाई जाती है। इसके भी बहुत लाभ हैं। नज़र दोष से छुटकारा मिलता है। धार्मिक लाभ के साथ साथ हमें मानसिक लाभ भी मिलता है। बहुत ही मन को शांति मिलती है, हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। पहले ज़माने में ना घर घर हवन हुआ करते थे, पर आजकल नए दौर में ये मुमकिन नहीं है। पर जब कभी भी कहीं हवन हो तो ज़रूर अपने परिवार के साथ शामिल होना चाहिए ताकि इसका लाभ सब ले सके। तो इस तरह से हम सब ने हवन का लाभ लिया और बाकी का कार्यक्रम मंदिर में अभी रहता है। तो चलिए, अब मंदिर में कन्या पूजन होगी और इतनी बड़ी पूजा अनुष्ठान के बाद बधाई भी तो बनती है। तो सब लोगों ने बड़ी खुशी खुशी बधाई गाई। और अब बारी थी कन्या पूजन की। तो छोटी छोटी कन्याओं को मौली बांधी गई। मतलब हमारे हिंदू धर्म में कन्याओं को माँ भगवती के रूप में पूजा जाता है, तो इन्हें प्रसन्न किया जाता है। तो सब बच्चों को बड़े प्रेम से मौलियाँ बांधी गई, इनके चरण धोए गए, इनको टीका किया गया और इनसे आशीर्वाद लिया और प्यारे प्यारे तोहफे देके इन्हें प्रसन्न किया। और अब बारी थी बड़ों की, मतलब जिन्होंने 9 दिन तक माँ भगवती का गुणगान किया, पूजा अर्चना की, तो अब उनको प्रसाद देना था। तो बहुत ही प्यारे प्यारे उन्हें तोहफे दिए गए। मतलब बहुत प्यारी हमें शॉल्स मिली, साथ में श्रृंगार का सामान दिया गया। तो इस तरह से सब ने बहुत ही आनंद लिया इस त्यौहार का, इस पूजा का।
तो माँ भगवती से यही प्रार्थना है कि वह हर साल सबको इसी तरह से प्रसन्न रखे, खुश रखे और अपनी पूजा में लगाए रखे। तो माँ भगवती सब पे कृपा करे। राधे राधे।